श्री हरिवंश महाराज जी जीवन में शांत रस कैसे आएगा? हाँ, द्वंद्वों से मुक्त होने पर। शत्रु मित्र समझानी, मानि मानि अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, इसमें शांत रस आता है। द्वंद्व विमुक्ता ही तो शांत होता है। मान में, अपमान में, निंदा में, स्तुति में जो समान है वही शांत है। कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जय नहीं, कोई पराजय नहीं। ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है शांतम। जो शांतम स्वरूप है भगवान का। शांताकारम, और लेटे कहाँ है? भुजग शयनम। कितना भयावह! भुजग शयनम पर शांताकारम। ऐसे भारी से भारी द्वंद्व की स्थिति में भी जिसका चित्त उद्विग्न नहीं होता वो शांत होता है। सामने से गालियां मिल रही, अपमान मिल रहा है, एक जगह सम्मान मिल रहा है, एक जगह स्तुति हो रही, ना हर्ष है ना शोक है, शांत है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है स्वाप्निक है। सत्य वस्तु तो जो यहाँ वो वहां है, यहां वहां जिधर दृष्टि डालो सत्य वस्तु एक है। फिर ये द्वैत में ये मान सम्मान या अपमान ये सब मायाकृत है, इसलिए वो शांत रहता। शांतम। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा शांतम नहीं हो सकता। ये शांति बनावटी नहीं हो सकती क्योंकि गाली दे हम चुप हैं। अंदर शांति होनी चाहिए। अंदर शांति तभी स्थायी रहेगी जब अव्यर्थ कालत्वम, एक भी मिनट भगवान से विमुख नहीं है तो शांत रस में आ सकता है। हमारे यहाँ भक्ति में भी जब शुरुआत होती तो पहला है शांत रस, फिर है दास्य रस, फिर है सख्य रस, फिर है वात्सल्य रस, फिर है गोपी भाव, फिर सहचरी भाव, क्रम बाई क्रम। ऐसा सबसे पहला है शांत। बिना शांति के तो कोई चलेगा ही नहीं। तो शांति बहुत बड़ी स्थिति है। चुप रहना, कोई गाली दे रहा उसे शांति नहीं कहते। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमें गाली दे तो हम मुस्कुराएंगे केवल देख के। जब हमारी भाषा में हमको गाली दे तो हम मुस्कुराएं, बिल्कुल हृदय शीतल, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो शांति को प्राप्त हो रहा है। देहाभिमान उसका गलित हुआ है। लेकिन भाई प्रवचन कर लेना और सुन लेना सरल है। जैसे हम अपने आप को बोले मैं बहुत अधम नीच हूं, जैसा भी हूं भगवान का हूं, मैं बहुत दया का पात्र हूं, तो इसमें लगता है महात्मा की दैल्यता है। और जब दूसरा बोलता है तब हमको लगना चाहिए कि हमारी बात तो बोल रहा है, हे भगवान अब तो कृपा करो ना, देखो गवाही मिल गया। ले फिर हमको आनंद होना चाहिए, देखो प्रभु गवाही मिल गई। पहले तो हम ही अकेले कहते थे, अब ये भी कहने लगे अब तो हम पर दया करो। लेकिन उस समय नहीं आएगा ये बात। कोई भगवान का प्रेमी महात्मा होता है जो शांत होता है, नहीं बड़े बड़े तपस्वियों में अशांति हो जाती है। भृगु जी शांति देखने के लिए पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, वैसे खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी के पास जाए जगत गुरु ब्रह्मा जी, तो क्रोध तो आया, पर उनका पुत्र ही है भृगु। इसलिए कहा क्या सभ्यता है, ऐसे आके खड़े हो गए, न प्रणाम न नमस्कार न कुछ, चले गए चुपचाप। कैलाश पहुंचे, भगवान शिव ने कहा आओ भृगु जी आओ। बोले नहीं, मुंडों की माला धारण करते हो, चिता की भस्म लगाए हो, क्या तुम्हें आलिंगन करे? अरे उनका तुम ऐसा समझते, त्रिशूल उठाया। भृगु जी ने प्रणाम किया और वहां से निकले। वैकुंठ पहुंचे, भगवान की छाती में सीधे लात मारा। भगवान एकदम उठे, भृगु जी हमारा हृदय बहुत कठोर है, तुम्हारा चरण बहुत कोमल है, अगर चोट लग गई हो तो क्षमा करो, अगर मुझे पहले से पता होता कि आप आ रहे हो तो आपकी अगवानी कर। भृगु जी के आंसू आ गए। शांताकारम मुझे से ये शांताकारम। शांति बहुत बड़ी चीज है। शांति का मतलब ये नहीं कि कोई गाली दे हम चुप हो गए तो बोले शांत है, नहीं, अंदर भी हलचल नहीं होनी चाहिए और उसके प्रति पूज्य भाव मंगल भावना होनी चाहिए। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपमान करे, जो हमारा अमंगल चाहे उनका भी मंगल चाहे। ये शांत पुरुष का लक्षण है। ये केवल ब्रह्म ज्ञान से आता है। भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जब बुद्धि पवित्र होती है तो जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। बस जब तक उसे तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक पूर्ण शांति नहीं है। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेराधि गच्छति। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक परम शांति नहीं प्राप्त हो सकती। मैं और मोर तोर तय माया में शांति थोड़ी है। शांति तो सब में एक है। जो एक ही तत्व देखता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी स्वनीच सुपाके चा पंडित आश्रम दर्शिना, वो पंडित शांत स्वरूप होता है जो गौ में, ब्राह्मण में, चांडाल में, नीच में, उत्तम में, सब में एक परमात्मा को देखता है। वही वास्तविक शांति को प्राप्त होता है। थोड़ी देर मौन हो जाना, हट जाना, इसे शांति नहीं कहते। बीच बाजार में समाधिस्थ रहना, इसे शांति कहते। कोलाहल में भी वो शांत है, द्वंद्वों में भी वो शांत। पर ऐसे महात्मा मिलना, भगवान खुद कह रहे सा महात्मा सुदुर्लभा, महत्संगस्त दुर्लभ हो। देवर्षि नारद जी कहते महत संगस्त दुर्लभ हो अगम्यो अमोघस्य। यदि निर्वाह कर ले जाए ऐसे महात्माओं का तो निश्चित भगवत प्राप्ति है।